बस सुन ले सदाएं। मैंने तो पहले ही कहा था आप ही, बाहर निकलने के लिए ना खुद को सोसाइटी के हिसाब से ढालना पड़ता है। भाई आजकल की डिमांड है, प्रोफेशनल होने के लिए ना फैशनेबल होना भी जरूरी है। रहने ही दो, पता नहीं लोगों को क्या हो गया, फैशन के नाम पे कुछ ज्यादा बेबाक हो गए। अब देखो ना, मतलब मेरा काम देखने के बजाय, मेरा टैलेंट देखने के बजाय मेरा हुलिया देख रहे हैं। अब काम लेना तो काम लेना मुझसे, मॉडलिंग थोड़ी करवानी है। सॉरी सॉरी आप ही। अब तुम हंस रही हो। तो और क्या करूं, आपने बात ही ऐसी की है। और ये तो शुरुआत है आप ही, बड़ा शौक था ना आपको बाहर जाके जॉब करने का, अब करिए सब कुछ फेस। ऐसे तो होता है। तो करूंगी फेस, और देखना तुम, मुझे अच्छी जॉब भी मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। मेरा नाम भी आयशा है। बस तो फिर डन है ना, आपकी फर्स्ट सैलरी पे हम सब बाहर खाना खाने जाएंगे। मैं ना हमेशा एक तो खाने की पड़ी रहती है। मैं ना ये पैसे जमा ना सिर्फ एडमिशन के लिए कर रही हूँ, तुम्हारे खाने के लिए नहीं। फिर घर पे ऑर्डर कर लेंगे। सब सब सॉरी आंटी, आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी आंटी, आपको लगी तो नहीं? आप बेटा सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैं फोन में बिजी थी। इट्स ओके। आई एम सॉरी। आप ठीक है? ये सानिया कहाँ रह गई? अनुषा का बैग ले लिया तुमने? अब ले लिया है, अब अल्लाह करे अनुषा को पसंद आ जाए। आपको पता है कि वो कितनी मुश्किल है अपनी पसंद में। आपने सारा कुछ कर लिया? हाँ मैंने सब ले लिया। मैंने ड्राइवर को फोन कर दिया है, वो गाड़ी पार्क कर रहा है। चले चले। ये लो नाजिया, चाय पी लो। शुक्रिया भाभी। मुझे बताओ नाजिया, वो रिश्ते करवाने वाले का कोई फोन आया कि नहीं?
जी भाभी, मेरी बात हो गई थी। वो कह रही थी बस आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट बता दें तो फिर मैं आयशा की तस्वीरें और डेटा उसको व्हाट्सएप कर दूंगी। अरे हमारी क्या रिक्वायरमेंट होगी, बस अच्छे लोग हो, शरीफ लोग, लड़का पढ़ा लिखा हो, तमीज वाला। देखो लड़ाई झगड़ों से मुझे बहुत डर लगता है। लड़के की माकूल तनख्वाह हो, मेरी बेटी को खुश रखे। जी भाभी, साजिदा मुझे बता रही थी कि उसकी दोनों बहनों के रिश्ते इसी ने लगाए थे और माशाल्लाह वो दोनों बहनें बड़ी खुश हैं अपने घरों में। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी आयशा के लिए भी ऐसा ही करेगा। आप परेशान ना हो। बस अल्लाह करे मेरी आयशा का भी नसीब खुल जाए, उसके लिए भी अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। बेशक इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम सलाम। सलाम। आओ भाई, हो गई तुम लोग की शॉपिंग? सारा वक्त तो इसी ने लगाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैंने लगाया, आपने कुछ नहीं लिया? अरे वो उठाओ तो, सॉरी। इधर रख। दिखाओ तो क्या क्या खरीदा तुम लोगों ने। मेरी तो ये शॉपिंग है। अरे ये क्या आयशा, ये फिर तुम इतने सारे स्कार्फ उठा के ले आई हो? अम्मी आपको पता तो है कि मेरी शॉपिंग कुछ महदूद चीज़ों पे ही डिपेंड करती है। मुझे कुछ और अच्छा लगता ही नहीं है इसके अलावा। अच्छा जवेरिया, तुम तो दिखाओ, तुम क्या लेके आई हो? ये देखें चाची। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। कितने का मिला? अरे चाची 50% ऑफ लगा हुआ था। 4000 की कमीज मुझे 2000 में मिल गई। कपड़ा भी कितना अच्छा है ना अम्मी? बहुत अच्छा है। मैं भी ये देखूं क्या है। अगर तुम मुझे बता देती ना सेल लगी है तो मैं भी चलती तुम्हारे साथ। देखो ना, ब्रांड का कपड़ा आधी कीमत में मिल जाए तो और क्या चाहिए। और दिखाओ। अरे ये क्या बेटा, ये किसके लिए ली है? ये तो काफी मुझे महंगी लग रही है। ओरिजिनल है क्या? अरे भाभी दिखाइए। हाँ भाभी, ये रिंग आपने ये किसकी है? ये हमने तो नहीं ली। सॉरी आंटी, सॉरी। सवेरे ये उन्हीं खातून की जिनसे हम टकराए थे मॉल में। भाभी आपने वो ज्वेलर से शॉपिंग बैग उठाया था जिसमें रिंग थी, कहीं आप वहीं तो नहीं भूल आई? सानिया कैसे हो सकता है? काउंटर से वो शॉपिंग बैग तुमने लिया था, तुम्हारे हाथ से मैंने लिया था और उसके बाद हम कहीं रुके भी नहीं। तुम अनुषा का बैग लेने चली गई और मैं जस्ट विंडो शॉपिंग कर रही थी। उसके बाद हम गाड़ी में आके बैठ गए। मैंने असफत से कहा कि गाड़ी में भी चेक करे, शायद शॉप पर कोई अल्लाह करे गाड़ी में मिल जाए। मिला बेटे? नहीं, गाड़ी में तो कोई शॉपर नहीं है। आई थिंक आप लोगों ने मिस कर दिया है। भाभी दिमाग लगाए, हो सकता है आपने कहीं रख दिया हो, किसी और दुकान में रख दिया हो। सानिया किसी और दुकान पे तो हम गए ही नहीं। हम सीधा गाड़ी में बैठ गए थे और हम तो फूड कोर्ट भी नहीं गए, रास्ते में कहीं रुके भी नहीं। कहाँ गया? आप लोगों ने रिंग ली भी थी या नहीं? तुम्हें क्या लगता है हम पागल नजर आ रहे हैं? अंगूठी लिए बगैर उसे ढूंढ रहे? तो फिर कहाँ गई रिंग? आज से पहले हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उफ, अनुषे प्लीज, मेरा पहले ही दिमाग खराब है, तुम उसको और खराब ना करो। जाओ अपने कमरे में जाओ। तुम्हारी बातें जो है ना मुझे और भी ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। हम आप एक काम करें, ज्वेलर को कॉल करें, क्या पता आपको याद ना रहा हो और रिंग उसी के पास हो। मुझे अच्छी तरह याद है, इसने उससे बैग लिया था काउंटर से, इसके हाथ से निकलते हुए मैंने लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? हैरत की बात है। वैसे चला कहाँ गया? ये तो मुझे व्हाइट गोल्ड की लग रही है और देखो वजनी भी कितनी है। ये तो बहुत महंगी होगी। वैसे आयशा, तुम्हारी भी क्या किस्मत है, बैठे बिठाए गोल्ड की रिंग मिल गई। भाभी देखे, मैं तो कहती हूँ इसे आयशा की शादी के लिए रख लेते हैं। चच्ची आप क्या कह रही हैं? ये मैंने आपसे कहा ना, ये हम खातून से टकराए थे मॉल में, ही उनकी अमानत है हमारे पास। अबे देखो ना, तुमने उनसे छीनी ना तुमने चोरी की, अब खुद ही हमारे पास आ गई है तो हम क्या करें? अरे आयशा, हमें क्या पता कौन थी वो, कहाँ से आई थी।
कहाँ ढूंढती फिरोगी? अब बैठे बिठाए तुम्हें इतनी अच्छी गोल्ड की रिंग मिल गई है तो रख लो। ये चीज हमारी नहीं है, किसी की अमानत है और उसी के पास होनी चाहिए। लेकिन आप ही हम वापस करेंगे कैसे? हमें तो पता ही नहीं कि वो आंटी कौन थी। नंबर जवेरिया, तुम देखो उसके पैकेट में कोई ना कोई नंबर या एड्रेस होगा उस शॉप का। मैं उनसे बात करती हूँ, शायद कुछ उन खातून की इंफॉर्मेशन मिल सके। आप ही ये कार्ड है शॉप का। मैं कॉल करती हूँ अभी। नहीं, बिल्कुल ठीक करेंगे वो। दुआ करो जवेरिया, अल्लाह करे बस मिल जाए उनको वो नंबर। अरे मिल जाएगी, आप ही क्यों परेशान हो रही? जिसकी अमानत है उन तक पहुंचा दे हम बस। अच्छा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो रख लेना, बहुत प्यारी अंगूठी है। चाची प्लीज, चाची कैसी बातें कर रही हो तुम? नंबर आ गई, मैं आंटी को कॉल करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। माजरत के साथ आपका शॉपर हमारे पास आ गया है और बहुत कीमती शॉपर है आपका। ओके जी, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। होगी बात? क्या कहा? आंटी कह रही हैं कि मैं एड्रेस भेज रही हूँ तो मैं आज ही उनकी अमानत पहुंचा कर आऊंगी किसी भी हाल में। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, बैठो। आपकी अमानत। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी ये अंगूठी मुझे वापस मिलेगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, अगर तुम वापस ना करती तो हम तुम्हारा क्या कर सकते थे? हमें तो ये भी मालूम नहीं था कि ये रिंग कहाँ गई। ये तुम्हारी ईमानदारी है कि तुम वापस करने चली आई। बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी मैं ये आपसे तो छुपा लेती, लेकिन अपने अल्लाह से कैसे छुपाती? आपकी अमानत थी ये, इससे मैं दुनिया में तो फायदा उठा लेती, लेकिन रोज़े क़यामत आपका हिसाब कैसे पूरा करती? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी सोच, दिल खुश हो गया। वरना आजकल की नई जनरेशन, उन्हें ना दीन की परवाह है ना आखिरत की फिक्र। तुमसे मिलकर वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा है, दिली सुकून मिला है मुझे। थैंक यू सो मच आंटी। बेटा, ये तुम्हारा इनाम। ये क्या आंटी? ये मेरी तरफ से तुम्हारी ईमानदारी का एक छोटा सा तोहफा, अपने पास रख लो। आंटी मैंने आपको आपकी रिंग सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह की रजा के लिए वापस की है, और उसका सिला भी मुझे सिर्फ अपने अल्लाह से ही चाहिए, किसी से नहीं। प्लीज आप रख लीजिए वापस। अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन अजर दे। आमीन। सुमाओ। इजाजत दीजिए आंटी।
बेटा एक बात मैंने तुम्हारी मानी है और एक अब तुम मेरी मानोगी। मेरे साथ एक कप चाय का पी कर जाओ। चाय के बहाने हमें बहुत सारा वक्त मिल जाएगा इकट्ठे बैठकर बातें करने का। तुम्हारी बातें वाकई मुझे बहुत अच्छी लगी है। मेरा दिल चाह रहा है कि तुम कुछ देर और मेरे पास बैठो। आंटी प्रॉमिस मैं अगली बार आऊंगी और आपके साथ बैठ के चाय भी पीऊंगी। इस बार इजाजत दीजिए मुझे। बिल्कुल नहीं, मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। चाय पिए बगैर तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं अभी आई। कहाँ रह गई है? देर हो रही है और अम्मी भी इंतजार कर रही होंगी मेरा। आंटी 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, असवट ठीक कहता है, तुम जैसी लड़कियां पैसे छोड़ती नहीं हो। मैं जरा से नुकसान के लिए पैसे लेने के चक्कर में हमारा घर ढूंढ लिया। वाह, अमेजिंग। मुझे नहीं पता था कि ये आपका घर है। अच्छा, तो फिर ये किसका घर है? और मैडम साहिबा किसके घर में खड़ी हैं? आयशा बेटा, आओ चाय पीते हैं। अनुषे, ये आयशा है, मेरी अंगूठी वापस करने आई है। बहुत प्यारी बच्ची है। इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना? नहीं आंटी, मुझे इजाजत दीजिए, देर हो गई और अम्मी मेरा इंतजार कर रही है। बेटे क्यों परेशान हो रही हो? मैं ड्राइवर से कहूंगी, वो तुम्हें ड्रॉप कराएगा। उसकी जरूरत नहीं, मैं स्कूटी में आई हूँ अपनी। क्या तुम स्कूटी भी चलाती हो? वाह भाई वाह, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो माशाल्लाह से। जी इजाजत दीजिए आंटी, खुदा हाफिज। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। मैं परसों तो सौदा लेकर आई थी। मैंने तो उसे साफ साफ कह दिया कि इस तरह तो बिजनेस नहीं चलेगा। ये लड़की यहाँ क्या कर रही? अमजद के ऑफिस में मैंने देखा था इसे, वही मिली। खैर,
बहुत ही प्यारी बच्ची है, वरना आजकल के जमाने में कौन किसी की चीजें वापस करता है, और वो भी गोल्ड की रिंग। मुझे उसकी बातें सुनकर बड़ी हैरत हुई। इतनी यंग एज में इतनी समझदार बातें, मैं तो हैरान ही रह गई। शकील साहब, आप ऐसा क्यों नहीं करते? उसे अपने ऑफिस में जॉब दे दें। अमजद भाई को तो अंदाजा ही नहीं हुआ उसके अंदर कितना टैलेंट है। ऐसी ईमानदार लड़की आपको दोबारा नहीं मिलेगी। मामा प्लीज, आपको तो हर किसी में अच्छाइयां नजर आने लगती हैं। वो आपके सामने मासूम बन रही होगी और आपका दिल मोम हो गया होगा। आप अनूशे से पूछिएगा, उस दिन कितना एटीट्यूड दिखा रही थी वो। असवद बेटे, कसूर तुम लोगों का है। तुम लोगों को उस लड़की से उलझना ही नहीं चाहिए था। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, आप सुन रहे हैं मैंने क्या कहा है आपसे? अगर वो लड़की जरूरतमंद है तो उसे फौरन अपने ऑफिस में नौकरी दे दें। उसके अंदर मैंने खुदा का खौफ देखा है, और जो लोग अल्लाह से डरते हैं वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, मैं उसे कल ही फोन करके अपने ऑफिस बुला लेता। वाकई लड़की बहुत नेक है। जब वो अमजद से गुफ्तगू कर रही थी ना, उस वक्त मुझे उसकी बातों से अंदाजा हो गया। मैं उसे कल बुलवा लेता। भाभी, अब तो रिश्ते वाली ने भी साफ कह दिया। ये कैसी तस्वीरें भेजी हैं आयशा ने उसे, सबके सब स्कार्फ में। उसे कहे कुछ तस्वीरें बगैर स्कार्फ के भी दे दे। अच्छा, मैं उसे समझाती हूँ। आयशा बच्ची तो नहीं है कि हर बात उसको समझाई जाए। उसे कहे कि बगैर स्कार्फ के कुछ तस्वीरें खींच के भेज दे। पर आजकल तो लड़कियां रिश्ते के लिए कैसे कैसे स्टाइल में तस्वीरें भेज देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये दुआ करके भूखे मुझ पे। आज पहला दिन है मेरा ऑफिस का, दुआ करेगा अच्छे से निकल जाए। खैरियत से जाओ बेटा। वो बेटा ऑफिस से आके ना तैयार होकर अच्छी सी तस्वीरें खींच के ना रिश्ते वाली को भेज देना। आपको भेजी तो थी मैंने। हाँ, लेकिन बेटा उन्हें बगैर स्कार्फ के चाहिए। अम्मी, मैं किसी भी रिश्ते वाली आंटी को अपने हिजाब के बगैर तस्वीर नहीं भेज सकती। आयशा, हर बात में मनमानी अच्छी नहीं होती। हमारे दीन में तो बहुत आसानी। जी चाची, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे दीन में आसानी है, लेकिन दीन में आसानी है, मनमानी नहीं। हमारे दीन में बालों का पर्दा भी है, और उसे नामहरम के आगे छुपाने का हुक्म है। अब जो भी मेरी तस्वीरें देखेगा वो कोई महरम तो होगा नहीं, इसलिए मैं अपनी तस्वीर बगैर हिजाब के नहीं भेजूंगी किसी को। जिसने भी मुझे पसंद करना है वो मुझे ऐसे ही पसंद करे ना, जैसी मैं हूं। और जिसने नहीं करना वो ना करे। मुझे अपने खुदा की जात पे पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं करेगा। जो भी करेगा मेरी बेहतरी के लिए ही करेगा, ये मेरा पूरा यकीन है। अम्मी प्लीज आप परेशान मत हो, खुदा की जात पे भरोसा रखें, वो मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देगा। ऑफिस का पहला दिन है, मैं निकलती हूँ वरना देर हो जाएगी।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाभी, मुझे तो इस लड़की का रिश्ता होता नजर नहीं आता। नाको चने चिपवाएगी ये आपको। बड़ी गलती की है जोस्तानी जी के पास बिठाकर, बिल्कुल वैसी बन गई है, हमारी बात तो समझती नहीं है। चलो, आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। दिल लग गया ना? काम समझ में आ रहा? जी सर। अरूज, ये माशाअल्लाह बहुत टैलेंटेड बच्ची है। इसका हर तरह से ख्याल रखना और इसके साथ पूरा ताउन करना। सर आप बेफिक्र रहें। थैंक यू सो मच सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर ये रिसेप्शनिस्ट हैं, शकील सर ने इन्हें अपॉइंट किया है। पापा भी याद करते हैं। अरे खैरे को अपॉइंट कर लेते हैं। रब्बा सुन ले सदा